नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यह देवता आपके घर में इस जगह पर रहते हैं। तुरंत जाओ और जो मांगना है मांग लो। लाखों करोड़ों चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह देवता आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है। इन देवता की कृपा से आप अपनी ज़िंदगी में हर मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन हो जाइए सावधान, भूल कर भी आपको यह 3 काम नहीं करने हैं, वरना यह देवता आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके घर को छोड़कर चले जाएंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे राज की बात बताने वाले हैं जो आपको आज तक किसी ने बताई नहीं होगी। साथ ही आपकी फूटी किस्मत को आज यह वीडियो चमकाने वाली है। तो शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो में हम 100% आपको सबूत के साथ हर एक चीज़ बताएंगे। वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय बजरंगबली। पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक देवी और देवता का एक वाहन होता है। हालांकि देवी देवताओं को कहीं आने जाने के लिए वाहन की ज़रूरत नहीं, लेकिन इससे यह हम समझ सकते हैं कि उक्त वाहनों का कितना महत्व है। देवी देवताओं के वाहनों की असली दोस्तों कहानी क्या है, हम आपको ये भी बताएंगे। दोस्तों, पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु के प्रति हिंसा का व्यवहार और ज़्यादा होता। भारत में मनीषियों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का एक संदेश दिया है। दोस्तों, हर जानवर, हर पशु किसी न किसी भगवान का प्रतिनिधि है, उनका वाहन है। इसलिए दोस्तों, आपको अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो आप उनके वाहनों यानी कि इन जीवों को प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। माता लक्ष्मी का वाहन होता है उल्लू, उनका प्रतिनिधि है दोस्तों उल्लू। उल्लू माता लक्ष्मी का प्रतिनिधि है। उल्लू सबसे बुद्धिमान होता है दोस्तों। उल्लू को भूत और भविष्य का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। अगर आपके घर के आसपास उल्लू आपको दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, यह संकेत आपको मिलता है। तो अगर आपको आसपास कहीं पर भी उल्लू के दर्शन हो जाए तो मन ही मन उनसे प्रार्थना ज़रूर कर लेना। जो भी मनोकामना हो मांग लेना, आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। शिवजी का वाहन है दोस्तों नंदी बैल। वैसे तो दोस्तों गौ माता को हम माता का दर्जा देते हैं, लेकिन बैल दोस्तों हम उनको इतना नहीं पूछते। लेकिन आप सभी जानते हैं कि नंदी बैल शिवजी का वाहन होता है और उनका प्रतिनिधि भी है। शिव के एक गण का नाम है नंदी। प्राचीन कालीन किताब काम शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से दोस्तों काम शास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। दोस्तों, बैल खेती के लिए हल में जोते जाने वाला एक महत्वपूर्ण पशु है। इसलिए अगर आपको बैल कहीं पर भी दिख जाए तो आपको दोस्तों उसको रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। जिस प्रकार आप गौ माता को रोटी खिलाते हैं, ठीक वैसे ही आप बैल को भी रोटी चारा अवश्य खिलाइए। इससे देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। अब दोस्तों, एक बहुत ही दुर्लभ जानवर यानी कि बाघ। माता पार्वती का वाहन है बाघ, जो कि दोस्तों आसानी से शहरों में तो नहीं दिखाई जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही खूंखार होते हैं। जंगलों में या फिर दोस्तों कहीं पर वन विहारों में बाघ आसानी से देखने को मिल जाते हैं। माता पार्वती का वाहन बाघ है तो माँ दुर्गा का वाहन शेर है।
माता दुर्गा को शेरावाली कहा जाता है, बाघ को माता पार्वती का वाहन कहते हैं। अगर इनके दर्शन आपको हो गए तो समझ लीजिए कि बहुत बड़े पुण्य किए होंगे आपने, क्योंकि इनके दर्शन हर किसी के बस की बात नहीं है और ना ही कमज़ोर दिल वालों के बस की बात है। अब दोस्तों ऐसे जीव के बारे में बात करते हैं जिसको देखकर कई बार इंसान डर भी जाता है, कई बार दोस्तों इनको मारने तक उतावला हो जाता है। मूषक यानी कि चूहा गणेश जी का वाहन है दोस्तों। चूहे अक्सर घरों में आ जाते हैं तो कई लोग चूहे को मारने के लिए दवाई रख देते हैं। कई लोग दोस्तों चूहे को मारने के तरह तरह के दोस्तों हथकंडे अपना लेते हैं, परंतु आप सभी नहीं जानते हैं कि गणेश जी का वाहन मूषक है यानी कि चूहा है। और चूहा अगर आपके घर में है और अगर वह नुकसान कर रहा है आपके घर में, तो आप चाहें तो उनको पिंजरे में बंद करके अपने घर से दूर कर सकते हैं, परंतु उनको मारे बिल्कुल भी नहीं, उनको हानि बिल्कुल भी ना पहुंचाएं। ऐसा करने से गणेश जी की दोस्तों क्रोध को आपको सहना पड़ सकता है। अगर आपको अपने घर में कहीं पर भी मूषक यानी कि चूहे नज़र आ जाए तो तुरंत दोस्तों 2 अगरबत्ती आप लोगों को गणेश जी के मंदिर में या फिर अपने घर में ही लगा देनी है गणेश जी के नाम से, और जो मनोकामना हो आप वह मांग ले, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कार्तिकेय भगवान का वाहन है मयूर यानी कि मोर। मोर भी अगर आपको कहीं दिख जाए तो दोस्तों इससे कार्तिकेय भगवान का आशीर्वाद मिलता है। अगली चीज है दोस्तों कुत्ता। भैरव बाबा का प्रतिनिधि है काला कुत्ता। काला कुत्ता दोस्तों विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शनिदेव भी इन्हीं के प्रतिनिधि माने जाते हैं दोस्तों। ऐसे में कहीं पर भी आपको काला कुत्ता दिख जाए तो उसको रोटी अवश्य दें। अगर आपके घर के आसपास कुत्ते रहते हैं तो दोस्तों आप बहुत भाग्यशाली हैं। इन कुत्तों को आप अवश्य कभी सप्ताह में 1 बार या दोस्तों महीने में 1 बार नियम बना ले कि रोटी बिस्किट अवश्य डाले, इससे कर्म अच्छे होते हैं। अगला जीव है दोस्तों गौ माता। इनके बारे में तो हमें बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि सभी जानते हैं गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गौ माता जब भी आपके घर के आसपास आपको नजर आ जाए तुरंत उनको रोटी अवश्य खिलाइएगा, और 1 रोटी सबसे पहली गौ माता के नाम से जरूर निकालना चाहिए। अब दोस्तों सांप की बात करें। दोस्तों सांपों को देखकर हर एक इंसान डर जाता है। हर एक इंसान दोस्तों सांपों को देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, परंतु सांप मिलना आजकल दुर्लभ हो चुके हैं। परंतु अगर आपको सांप दिख जाए, आपके घर में सांप निकल जाए, तो ये दोस्तों कोई संकेत हो सकता है कि देवी देवता आपसे संपर्क करना चाहते हैं, या आपकी भक्ति से देवी देवता प्रसन्न है, या फिर आपके किसी दोस्तों गलत चीज़ से देवी देवता आपसे नाराज़ हैं। क्योंकि जब ये दर्शन देते हैं तो इसके पीछे 2 वजह होती है, या तो आपसे ये प्रसन्न है या तो आपसे ये नाराज़ है। घर के कुल देवी देवता भी दोस्तों इन्हीं के रूप में आकर अपने दोस्तों वंश को दर्शन देते हैं। तो अगर आपके घर में कभी भी आपको सांप दिख जाए तो समझ जाइएगा कि आपके कुल देवी देवता आपसे संपर्क साधना चाहते हैं, आपको कोई संकेत दे रहे हैं। अगर आपने हाल ही में कुछ गलत चीज़ करी है, या आप देवी देवताओं को नहीं पूज रहे हैं, कुल देवी देवताओं को नहीं मान रहे हैं, तो शुरू कर देना, क्योंकि इनके दोस्तों दर्शन कर लिए आपने तो आधे संकेत तो आपको यह मिल ही रहे हैं कि आपको दोस्तों संकेत मिल रहे हैं कि आपके जो कुल देवी देवता है आपसे संपर्क साधना चाहते हैं, यानी कि आपको कुछ कहना चाहते हैं। कुल देवी देवताओं की पूजा पाठ अवश्य करिएगा। और जब भी ये दोस्तों आपको दर्शन देते हैं, जितने भी जीवों के बारे में हमने कहा, मन ही मन इनसे प्रार्थना कर ले, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों हम अक्सर देखते हैं कि कई पुराने घरों में आज भी दोस्तों कई पुराने जीव रहा करते हैं। हम पुराने लोगों से सुनते आते हैं कि यहाँ पर इस घर के पीछे या इस घर के अंदर या कहाँ पर भी कई वर्षों से एक सांप रहता है जो अक्सर आए दिन दिखता रहता है। तो ऐसे हर एक घर में या फिर किसी न किसी घर में अवश्य होते हैं। ये दोस्तों हमारे पूर्वज के रूप में भी निवास करते हैं।
तो दोस्तों पूर्वजों को भी हम देवता के रूप में ही मानते हैं। पूर्वजों की पूजा अर्चना भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस घर के ऊपर उनके पूर्वजों की कृपा दृष्टि रहती है वह हमेशा दोस्तों बहुत ही फलीभूत रहते हैं, उनके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते हैं। लेकिन जिस घर के ऊपर पूर्वजों की कृपा नहीं होती, कुल देवी देवताओं की कृपा नहीं होती, वह घर दोस्तों हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है, उस परिवार का वंशज आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आशा है दोस्तों आप बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।